अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर रीजनल न्यूज के साथ मैं हूं सीरत आयशा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कराची में ज़िमनी इलेक्शन का दंगल, पोलिंग में 1 घंटा बाकी। पीटीआई के उम्मीदवार एमक्यूएम के हक में दस्तबरदार, एक आजाद उम्मीदवार भी पीपल्स पार्टी में शामिल। गुजरांवाला में ट्रैफिक हादसा, नौजवान जाँ बहक, एक ही खानदान के 6 अफराद जख्मी। जलालपुर पीरवाला में तेज रफ्तारी के बाद 2 मोटरसाइकिलें टकरा गईं, एक शख्स जिंदगी की बाजी हार गया। बच्चों के साथ घिनौना फिल्म मगर कानून खामोश, रसूलपुर तारड़ में 8 साला बच्चे की हालत तशवीशनाक, 72 अफराद पुलिस की पनाह में महफूज, वरसा इंसाफ के लिए दरबदर। गुजरांवाला में 2 अफराद का कातिल आजाद, पुलिस की मुल्जिमान से साजबाज, मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी पर लवाहिकीन सरापा एहतजाज, शदीद नारेबाजी। टंडुअलायार में हैदराबाद बोर्ड के जेर एहतमाम मैट्रिक के इम्तिहानात जारी, नकल और रिश्वत का बाजार गर्म, इंतजामिया जानते बूझते अनजान बन गई। कोट छुट्टा में भट्टा मजदूर काम के दौरान भट्टे में गिरने से झुलसकर शदीद जख्मी, भट्टा मालिकान का इलाज कराने से इनकार, मुतासरा खानदान की आला हुकाम से इमदाद की अपील। और जड़ांवाला शहर के मुख्तलिफ बाजारों में तजावुजात के खिलाफ टीएमए का ऑपरेशन, दुकानदार सरापा एहतजाज, मुजाहिरीन ने टीएमए के अमले का घेराव कर लिया। खबरों में खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कराची की, जहां पर कौमी असम्बली के हल्का NA 245 से सूबाई असम्बली के हल्का PS 115 पर पोलिंग जारी है। दोनों हल्कों के 95 पोलिंग स्टेशन हसास करार दिए गए हैं, जबकि कशीदगी के पेश नजर पुलिस और रेंजर्स भी तलब कर ली गई है। मजीद जानने के लिए हमने राबिता किया है अपने नुमाइंदे नवाजिश अली से। जी नवाजिश, बताइएगा सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची में जो है वो 2 इंतखाबी हलकों में जो है वो आज ज़िमनी इंतखाबात का सिलसिला है, जिनमें NA 245 और PS 115 है, जहां पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के उम्मीदवारों की जानिब से जो है वो जो मेंबर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली थे, उनकी दस्तबरदारी के बाद यहां पर ज़िमनी इंतखाबात का सिलसिला जो है वो आज जारी है। सुबह सवेरे से ही जो है वो इन दोनों ही हलकों में जो है वो पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है सुबह 8 बजे से, और अब शाम 5 बजे तक जो है ये बिला तातुल ये जो है वो सिलसिला जारी रहेगा। अगर सिक्योरिटी सूरत हाल की बात की जाए, मजमूई तौर पर जो है वो सिक्योरिटी सूरत हाल जो है वो उसको बेहतर करार दिया जा सकता है। मजमूई तौर पर कुछ जो पोलिंग स्टेशन है और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर कशीदगी नजर आई, 2 सियासी जमातों के दरमियान, और कारकुनान आमने सामने भी आए और जो है वो नारेबाजी का सिलसिला भी जारी रहा, लेकिन पुलिस और रेंजर्स की जानिब से सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के बायस जो है वो किसी किस्म का नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ PS 115 के लाइन्स एरिया के इलाके में, एक पोलिंग स्टेशन के बाहर, जहां पर आप देख सकते हैं मेरे अकब में जो है रेंजर्स एहलकार जो है वो अलर्ट कर रहे हैं। आज के इन इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रेंजर्स को जो है वो दर्जा अव्वल के मजिस्ट्रेट के इख्तियारात भी दिए गए हैं। रेंजर्स एहलकार न सिर्फ पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं, बल्कि पोलिंग स्टेशन के अंदर भी मौजूद हैं। अगर टर्नआउट की बात की जाए तो सुबह सवेरे से ही जो है वो खवातीन और मर्दों की जानिब से वो अपने हक राय दही इस्तेमाल करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ताहम जो उनके आने की जो तादाद है उसमें बतदरीज इजाफा होता जा रहा है, वक्त गुजरने के साथ साथ जो है इसमें इजाफा होता जा रहा है, और प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि अगले 1 घंटे बाद तकरीबन जो है जब पोलिंग का अमल
खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश अली, कराची से हमें अपडेट कर रहे थे। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे गुजरांवाला की, जहां पर मोटरसाइकिल, रिक्शा और मुसाफिर वैन में तसादुम के नतीजे में एक नौजवान जान बहक और एक ही खानदान के 6 अफराद जख्मी हो गए। नवाही इलाके का रिहायशी खानदान मोटरसाइकिल रिक्शे पर सवार होकर रसूल नगर जा रहा था कि जाम के चट्टा के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर वैन की टक्कर से रिक्शे में सवार तमाम अफराद शदीद जख्मी हो गए, जबकि एक नौजवान जख्मों की ताब न लाते हुए मौके पर ही दम तोड़ गया। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मियों और जाम बहक अफराद को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि जाम के चट्टा पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया है। जलालपुर पीरवाला में तेज रफ्तारी के बाद 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम में एक शख्स जान बहक, एक शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अनायतपुर रोड पर 2 मोटरसाइकिलें तेज रफ्तारी की वजह से टकरा गईं, जिसके नतीजे में 40 साला मोहम्मद इस्माइल मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि मोहम्मद रियाज शदीद जख्मी हो गया। शहरियों ने अपनी मदद के तहत लाश और जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल किया, जिसको तशवीशनाक हालत के पेश नजर डॉक्टर्स ने फौरी तिब्बी इमदाद के बाद विक्टोरिया अस्पताल बहावलपुर रेफर कर दिया। बच्चों के साथ घिनौना फेल मगर कानून खामोश। रसूलपुर ताड़र में 8 साला बच्चे की हालत तशवीशनाक, बाअसर अफराद पुलिस की पनाह में महफूज हो गए। गांव सोलंगी खरल में बाअसर शख्स अबू सुफियान 8 साला इमरान को वर्गलाकर मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले गया और वीराने में मुंह काला कर डाला। बच्चे की हालत तशवीशनाक हो गई। मुलजिम इससे पहले एक बच्ची के साथ भी शैतानी खेल खेल चुका है, मगर डीपीओ हाफिज समेत उसके अलावा अफसर ने मुलजिम की गिरफ्तारी का हुक्म नहीं दिया। गुजरांवाला में 2 अफराद को कत्ल और 2 को जख्मी करने वाले मुलजिमान की अदम गिरफ्तारी पर लवाहिकीन सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। लुधियावाला वड़ाइच के नवाही गांव मिस्री मयानी में 5 रोज कबल बच्चों की लड़ाई पर मुलजिमान नदीम बाबर, इस्माइल, जुहेब और अरसलान ने फायरिंग करके 2 बाप बेटे और मोहम्मद इलियास उस्मान को कत्ल कर दिया, जबकि उनके 2 कजन्स शबीर और आशिक हुसैन को शदीद जख्मी कर दिया। आज मकतूल के वरसा और अहले इलाका ने मुलजिमान की अदम गिरफ्तारी पर एहतजाज करते हुए बताया कि मुलजिमान बाअसर है और उन्होंने थाना लुधियावाला पुलिस के साथ साजबाज कर रखी है, जिसके बाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और उन पर मुतालिबात दर्ज थे। दूसरी जानिब टंडवाला यार में हैदराबाद बोर्ड के जेर एहतमाम मैट्रिक के इम्तिहानात जारी हैं, जिसमें तलबा ने नकल और रिश्वत का बाजार गर्म कर रखा है, मगर इंतजामिया जानते बूझते हुए भी अनजान बनी हुई है। अहवाल बता रहे हैं नदीम अब्बासी अपनी इस रिपोर्ट में। जिला टंडवाला यार में 1,70,000 तालिब इल्म मैट्रिक के इम्तिहानात दे रहे हैं, जबकि इम्तिहानी सेंटर पर सरेआम नकल का बाजार गर्म है। सिंध सरकार की जानिब से नकल की रोकथाम के दावे तो कर दिए गए, मगर इस पर अमल दरामद न हो सका। जराये के मुताबिक इम्तिहानी सेंटर पर खुद असातिज़ा और लोअर स्टाफ अपने चहीतों को नकल कराने में मसरूफ अमल दिखाई देते हैं। ये असातिज़ा जिला इंतजामिया और बोर्ड की टीमों की आंखों में धूल झोंकने के भी मास्टर हैं। सिंध सरकार हर साल नकल की रोकथाम के दावे तो करती दिखाई देती है, मगर खुद इस पर अमल दरामद कराना सिंध सरकार के बस की बात नहीं। जरूरत इस अमर की है कि वज़ीर तालीम संजीदगी से नकल की रोकथाम के लिए मज़बूत इकदाम उठाएं, वरना वो दिन दूर नहीं जब कौम के तालिब इल्मों के हाथ में इल्म की बुझी हुई शमा होगी। कैमरामैन शहजाद बुखारी के हमरा नदीम अब्बासी, कोहिनूर, टंडवाला यार। कोटछुट्टा में भट्टा मजदूर काम के दौरान भट्टे में गिरने से झुलसकर शदीद जख्मी हो गया। भट्टा मालिक ने इलाज कराने से ही साफ इनकार कर दिया। मुतासरा खानदान की आला हुकाम से इमदाद की अपील। खानपुर मंजवाला में हाजी सियाल खान पठान के भट्टे पर काम करते हुए सदाकत अली नामी मजदूर भट्टे में गिर गया, जिससे उसकी टांग शदीद मुतासिर हुई। गरीब मेहनतकश इलाज के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है, जबकि भट्टा मालिक ने इलाज कराने से साफ इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से गरीब मजदूर की टांग जाया होने का खदशा है। मुतासिरा शख्स के अहले खाना ने आला हुकाम से इमदाद की अपील की है।
वफाकी वजीर बराए अमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान चौधरी मोहम्मद बरजेस ताहिर के हल्का शाकोट में अवैस कॉलोनी के मेन बाजार गंदे पानी और कूड़े करकट की नजर हो गए। इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया शहर में कूड़ा करकट की मुहिम चला रही है और अवैस कॉलोनी की तरफ तवज्जो ही नहीं दे रही। कॉलोनी के मेन बाजारों में गंदा पानी खड़ा होने की वजह से नमाजियों और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जबकि रिहायशी हेपेटाइटिस जैसी कई मुहलिक बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। उन्होंने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जड़ावाला शहर के मुख्तलिफ बाजारों में बढ़ते हुए तजावुजात के खिलाफ टीएमए का ऑपरेशन, दुकानदार सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने टीएमए के अमले का घेराव करके नारेबाजी की। दुकानदारों का मौकिफ था कि वो अरसा दराज से लिंदा बाजार में अपना कारोबार कर रहे हैं और अब इंतजामिया के बाज अफसरान उन्हें यहां से बेदखल करके अपने चहीतों को नवाजना चाहते हैं, जबकि टीएम और राजा इरशाद महमूद के मुताबिक उन्होंने तजावुजात को खत्म करने के लिए किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं की है। ये ऑपरेशन शहर के अवाम के मुतालबे पर शुरू किया गया है और ये उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक तजावुजात खत्म नहीं कर दी जाती। साबिक तहसील नाज़िम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सरगोदा डॉक्टर लियाकत अली खान ने कहा है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सरगोदा में बोगस डेली वेजेस मुलाजमीन की रोकथाम के लिए रेगुलर मुलाजमीन के साथ साथ पेंशनर्स को अदायगियां मुमकिन बनाई जा सकती हैं। मीडिया क्लब में मेट दी प्रेस प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बल्दिया सरगोदा की मेयरशिप फूलों की सेज नहीं है। अगर मेयर सरगोदा के इंतखाब में गलती की गई तो इसका खमियाजा अहले सरगोदा को भुगतना होगा और इसके असरात मुस्लिम लीग की हुकूमत पर भी पड़ेंगे। मीडिया क्लब के सदर मेहर आसिफ हनीफ ने कहा कि बिलाल खान नौजवान हैं और अपने वालिद मोहतरम डॉक्टर लियाकत अली खान की तरह वो अच्छे मेयर के तौर पर बल्दिया सरगोदा को चलाने की पूरी सलाहियत रखते हैं। आखिर में डॉक्टर लियाकत अली खान को मीडिया क्लब की ताहयात एजाजी रुकनियत भी दी गई। विफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत अवाम को तमाम बुनियादी सहूलतें फराहम करने के लिए कोशा है। चक 41 शिमाली में सुई गैस की फराहमी इसी कोशिश की एक कड़ी है। विफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी मोहसिन शाहनवाज रांझा ने सुई गैस की फराहमी का इफ्तिताह करते हुए कहा कि वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अवाम की खिदमत के लिए दिन रात कोशा है। अवाम को तमाम बुनियादी सहूलतें फराहम करने के लिए तामीर और तरक्की के मंसूबों का आगाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस चक का देरीना मुतालबा सुई गैस की फराहमी का था। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने इलेक्शन में किया गया वादा आज पूरा कर दिया है। अब यहाँ लाखों मकीन सुई गैस जैसी नेमत से फायदा हासिल कर सकेंगे। दूसरी जानब गुजरांवाला में पाकिस्तान और श्रीलंका की ब्लाइंड क्रिकेट टीमों के दरमियान होने वाले वनडे सीरीज ट्रॉफी की रुनुमाई की तकरीब मुनाकिद की गई। पाकिस्तान श्रीलंका ब्लाइंड क्रिकेट सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई की तकरीब डीसीओ ऑफिस हॉल में मुनाकिद हुई, जिसमें दोनों टीमों के कप्तान, मैनेजर, ब्लाइंड क्रिकेट टीम काउंसिल के उहदेदारान और स्पोर्ट्स बोर्ड के अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर डीसीओ गुजरांवाला आमिर जान का कहना था कि मैच के तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं, जबकि टीमों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी भी दी जा रही है। जबकि श्रीलंकन ब्लाइंड टीम के मैनेजर जे.आर. सल्वा का कहना था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए महफूज मुल्क है। अगर माजूर खिलाड़ी यहां आकर खेल सकते हैं तो श्रीलंका की कौमी टीम को भी यहां आना चाहिए। सीरीज का आगाज आज सुबह जिन्ना स्टेडियम गुजरांवाला में हुआ। 7 और 8 अप्रैल को गुजरांवाला में वनडे मैच खेले जाएंगे, जिसके बाद टीमें लाहौर रवाना हो जाएंगी, जहां 10 अप्रैल को आखिरी मैच खेला जाएगा। डेरा गाजी खान में मदरसा हादसे के मुतासरीन में पंजाब हुकूमत की जानिब से इमदादी रुकूम के चेक तकसीम कर दिए गए। वजीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से सूबाई वजीर स्पेशल एजुकेशन सैयद अहमद मनीस ने डेरा गाजी खान के इलाके गीदड़वाला बाईपास के करीब मदरसे की छत गिरने से जाँ भाग होने वाले बच्चों के वरसा में घर घर जाकर फीकस 5 लाख रुपए के इमदादी चेक तकसीम किए। वजीर आला पंजाब की जानिब से मुतासरीन से इजहार अफसोस और ताज़ियत भी की गई। सूबाई वजीर ने हादसे में शदीद जख्मी होने वाले बच्चों के वालिदैन में 1-1 लाख रुपए तकसीम किए। मुल्क भर की तरह जतोई में डेंगू से आगाही के लिए रैली निकाली गई, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर जतोई, डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, स्कूल हेल्थ न्यूट्रिशन और
टीएमए के अमले ने भी शिरकत की। रैली तहसील हेडक्वार्टर से शुरू हुई और पताफी चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। शुरका ने अपने खिताब में कहा कि डेंगू साफ पानी से पैदा होने वाला ऐसा मर्ज है जिसके लिए इब्तदाई एहतियात जरूरी है। रैली में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। महकमा हेल्थ और महकमा बहबूद आबादी जिला खोशाब के ज़ेर एहतमाम डेंगू मच्छर से बचाव के सिलसिले में एक आगाही वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें सरकारी महकमों के सरबराहान समेत हेल्थ वर्कर्स, खवातीन और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजीद जानते हैं आरिफ नदीम पाशा की इस रिपोर्ट में। महकमा हेल्थ और महकमा बहबूद आबादी जिला खुशाब के ज़ेर एहतमाम डेंगू मच्छर से बचाव के सिलसिले में एक आगाही वाक का एहतमाम किया गया, जिसमें ईडीओ हेल्थ डॉक्टर खिजर महमूद काजी, डॉक्टर राव गुलजार, डीओ पॉपुलेशन नसीर अहमद करबलाई, ईडीओ सीडी नबीला मलिक समेत सरकारी महकमों के मुलाजमीन, खवातीन और तुलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। डेंगू कोई ऐसा मर्ज नहीं है कि जिसको खत्म न किया जा सके। ये एक मच्छर की वजह से फैलता है। अगर उस मच्छर का तदारक कर लिया जाए और उसके लिए अपने माहौल को साफ रखा जाए तो ये मच्छर खत्म हो जाएगा। आगाही वाक काले चौक से शुरू हुई, जो मुख्तलिफ मकामात से होती हुई सरवर शहीद पार्क पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई, जहां ईडीओ हेल्थ डॉक्टर खिजर महमूद काजी समेत दीगर मुकर्रीन ने वाक के शुरुका से खिताब करते हुए कहा है, डेंगू एक काबिल इलाज मर्ज है और इससे बचने के लिए हिफाजी तदाबीर पर अमल करना जरूरी है। हम सबका फर्ज है कि हम अपने बच्चों को, अपनी सोसाइटी को, अपने गली मोहल्ले को, अपने लोगों को इस मूजी मर्ज से महफूज रखें। इस मौके पर वाक के शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड भी उठा रखे थे, जिन पर डेंगू मच्छर से बचाव के मुतालिक जुमले दर्ज थे। वाक के इख्तिताम पर महकमा हेल्थ और महकमा बहबूद आबादी की तरफ से खवातीन, तुलबा और शहरियों में डेंगू मच्छर से आगाही के मुतालिक पम्फलेट भी तकसीम किए गए। कैमरामैन ली रजा के साथ आरिफ नदीम पाशा, कोहिनूर न्यूज़ खुश। मिट्टी के बर्तनों और इंसान का नाता सदियों पर मुहित है, इसीलिए आज के जदीद दौर में भी मिट्टी के बर्तन अपनी इफादियत कायम रखे हुए हैं। इसी हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। मिट्टी के बर्तन और इंसान का नाता सदियों से मुत है। मिट्टी के बर्तन इंसानों की जरूरत चले आ रहे हैं और इस टेक्नोलॉजी के दौर में मिट्टी के बर्तनों की अहमियत बरकरार है। मौसम गर्मा से कबल ही पंजाब के इन फनकारों ने मिट्टी के बर्तन बनाना का काम शुरू कर दिया है। मिट्टी के बर्तन बनाने का फन इनको विरसा में मिला है। काम करते 50-60 साल हो गया था कारोबार करते हैं। अगे बड़ी जरूरत आई, घड़े बंदे इस्तेमाल करते आए, चाटियां बंदे तो रखते आए और सदियों की रवायत दोहराते हुए ये खानदानी कुम्हार इंसानी खिदमत और मेहनत मजदूरी के साथ जिंदगी गुजारते और खानदानों की हिफाजत करते और अल्लाह ताला शुक्र बजा लाते। पाँव से चक को घुमा घुमा कर अपने फनकाराना हाथों के कमाल से मिट्टी को खूबसूरत दिलकश बर्तनों का रूप देकर इनको आवी में पकाते हैं। इन फनकारों के तैयार करदा बर्तन जो हर लिहाज से सेहत के लिए बेहतर है। जी मैं कड़ा लैन आया वहाँ, यह कड़ा बड़ा अच्छा है और पीछे ठंडा पानी पीवीदा है। घड़े का ठंडा पानी प्यास बुझाने का जरिया है और हमारे सेब का हिस्सा आज भी बना हुआ है। इन मेहनतकश फनकारों की उम्रें मिट्टी के बर्तन बनाते बनाते मिट्टी हो जाती है। बहरहाल मौसम गर्मा में इनके बनाए हुए मिट्टी के बर्तन जरूर इस्तेमाल करें, जो सेहत के लिए भी जरूरी बताए जाते हैं। कैमरा टीम के साथ मुजाहिद अली, कोहिनूर न्यूज़, पिंडी भटिया। कोहिनूर रीजनल न्यूज से अब तक के लिए इतना ही। अब आप कोहिनूर की न्यूज जज्बा FM 90.4 बुरेवाला और जज्बा FM 98.6 मुजफ्फरगढ़ पर लाइव सुन सकते हैं। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।